एक बार एक सोहन नाम का व्यक्ति शिप से समुद्री यात्रा के लिए रवाना होता है। उस शिप में सोहन के अलावा भी बहुत सारे पैसेंजर्स मौजूद होते हैं और सभी उस यात्रा को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन शिप कुछ दूरी तय करने के बाद ही एक समुद्री तूफान में फंस जाती है और कुछ समय बाद धीरे धीरे डूबने लगती है और थोड़ी ही देर में वो शिप पूरी तरह से डूब जाती है। उस पे सवार सभी पैसेंजर्स भी डूब जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन सोहन बच जाता है। सोहन को तैरना आता था और वो तैरते तैरते एक टापू पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि वहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। वहां पर सिर्फ रेत है और थोड़ी दूर जाने के बाद एक जंगल। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी मदद के लिए कोई किसी को भेजा जाए। एक दिन बीत गया, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। दूसरा दिन भी बीत गया और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिर वो अपना जीवन यापन उस जंगल में ही व्यतीत करने लगता है। जब भी उसे भूख लगती है तो वो फल तोड़ के खा लेता है और छोटे मोटे जानवरों को मार के खा लेता है और प्यास लगने पर नारियल का पानी पी लेता है। महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता है। तो वो वहाँ पे लकड़ियों को काट करके एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहने लगता है। एक दिन जब वो खाना बना रहा था तो उसकी लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती है और वो जंगल जाता है लकड़ियों को लाने के लिए। लेकिन जब वो जंगल से लौटता है तो देखता है कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी है और उसकी झोपड़ी पूरी तरह से जल रही है। वो बहुत रोने लगता है और भगवान को कोसने लगता है कि आपने मेरी मदद भी नहीं की, किसी को मेरी मदद के लिए भेजा भी नहीं, और जब मैंने झोपड़ी बना करके रहना शुरू किया तो आपने उसे भी जला दिया। भगवान को कहने लगा, आप बहुत निर्दयी हैं, आपने मेरे साथ हमेशा गलत किया है। और भगवान को कोसते हुए वो सो जाता है उसी रेत में। लेकिन जब उसकी आँख सवेरे खुलती है तो उसके सामने बहुत बड़ा शिप होता है और उसे देख वो बहुत खुश होता है और वो शिप के अंदर जाता है और फिर से अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है। और फिर वो कैप्टन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि मैं इस टापू पे फंसा हुआ हूँ और आप मेरी मदद के लिए आए। तो वो कैप्टन बोलते हैं कि आपने ही तो मुझे कल रात को फायर सिग्नल भेजे थे, जिसे देख करके मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर वो सोहन बोलता है कि मैंने तो आपको ऐसा कोई फायर सिग्नल भेजा ही नहीं। फिर उसे याद आता है उसकी जलती हुई झोपड़ी के बारे में, जिसे वो कैप्टन फायर सिग्नल समझ करके सोहन के पास आया था। तब सोहन समझ चुका था कि उसके साथ जो भी हुआ था वो उसके अच्छे के लिए हुआ था और वो भगवान को दिल से धन्यवाद बोलता है कि आपने जो भी किया, मेरी झोपड़ी जलाई मेरे भलाई के लिए। तो ऐसा कहा भी जाता है कि हमारे जीवन में कुछ भी होता है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी हम बुरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुरी परिस्थिति भी हमारे लिए अच्छा कर रही होती है। भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं करने